नमस्कार। न्यूज़ अलर्ट जोन पर स्वागत है आपका। और न्यूज़ अलर्ट जोन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी खबरें बताई जाती है वो इंटरेस्टिंग होती है, उसके साथ साथ में कामयाब के लिए अच्छी होती है। तो नया चैनल शुरू किया हूँ, आप लोग का साथ सहयोग चाहिए। और आज के वीडियो में एक टॉपिक है जन स्वराज का। मुझे राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, बट थोड़ी सी जो बिहार की हलचल होती है तो उस पर निगरानी रखनी होती है। न्यूज़ चैनल है और जन स्वराज का कुछ बातें अच्छी लगी है, शायद आपको भी अच्छा लगे या ना लगे, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। तो प्रशांत किशोर जी का इसमें कुछ टॉपिक रखा गया है, पब्लिक का भी कुछ टॉपिक है, तो इस वीडियो को देखिए और समझिए। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बुरा लगे तो सुझाव दीजिएगा, ताकि मैं आगे और अच्छी कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ, और आप लोग के सुझाव से ही आगे चैनल को ग्रोथ होगा। तो चलिए आइए वीडियो में चलते हैं और प्रशांत किशोर जी का टॉपिक सुनते हैं, कुछ पब्लिक का टॉपिक सुनते हैं। देखिए वीडियो। बहुत नेता सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कोई बन सकता है नेता, लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जो बिहार में व्यवस्था है, अब देखिए बीपीएससी में क्या हुआ, सभी जगह भ्रष्टाचार है। अब उसको जब से हम बदलेंगे नहीं, तब तक बिहार का विकास होने वाला नहीं है। इन्हीं के बातों पर हम लोग प्रभावित होकर कि एक नेता हैं जो बिहार के बारे में कुछ सोच रहे हैं, हम लोग प्रभावित होकर जन स्वराज का समर्थन किए हैं। प्रशांत जी का एक मुद्दा सबसे बड़ा मुझे लगा कि शिक्षा, निचला स्तर शिक्षा। यदि आज बच्चे को पढ़ाई सुधार लेते हैं, बिहार सरकार का ध्वस्त शिक्षा है, ये सुधारने के लिए कृत संकल्प हैं। ये विचार मुझे अच्छा लगा। प्रशांत किशोर जी को मैं 2014 से फॉलो कर रहा हूँ। जब बिहार में वो पदयात्रा शुरू की और बिहार के बारे में जो अपना विचार रखे और जिस पवित्रता और शुद्धता के साथ बिहार को बदलने के लिए वो लगे, तो मुझे लगा कि एक आदमी इतना अपना सब कुछ छोड़ करके, सारा सुख सुविधा छोड़ करके बिहार हम लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, धूप में, शीत में, आपको बरसात में। तो अगर अब हम प्रशांत जी का साथ नहीं देते हैं तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने एक अलख जगाया है। इस आदमी के अंदर जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सोच पैदा हुआ है, उसको मैं सलाम करता हूँ। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इस तीनों चीज़ के लिए बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, और यहाँ के नेता धर्म जाति पे इसको अपने से इस पाले से उस पाले में फेंक रहे हैं। एक लालू जी के राज में जंगल राज सुनते थे, और अभी नीतीश चाचा के राज में दीने में जंगल राज बना हुआ है, कह के अफसरशाही का राज चल रहा है। आप किसी भी काम कराने जाइए, कहीं भी मतलब बिना पैसा लिए हुए कोई काम आपका नहीं होगा। तो इसी बदलाव के लेके एक जन स्वराज एक मुहिम बना है, जो आने वाले बिहार के भविष्य, जो बिहार के नौजवान भटक रहे हैं धर्म जात में, हिंदू मुस्लिम, ये सब ना भटक के यहाँ पे रोजगार पैदा कर सके, और जब बिहार बढ़ेगा तो बिहार के लोग भी बढ़ेंगे। बस यही इच्छा लेके मैं जन स्वराजी बना हूँ, और आगे हम लोग भी अपील करेंगे कि मेरी आवाज़ जो सुने वो भी जन स्वराजी बनने का काम। जन स्वराज के मतलब जनता की आवाज, जनता जाग चुकी है, बदलाव चाह रही है। जो लोग गौवा में भी जाति की बात कर रहा है, एक चीज उसको जरूर याद दिलाइएगा कि जब पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज शुरू किया तो ये नहीं पूछा कि कुशवाहा हो कि पंडित हो, यादव हो कि पासवान हो, मियाँ जी हैं कि हिंदू हैं, किसी को पूछा? दौड़ा दौड़ा के मारा है ना। अरे गांव तक ये बात पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी बोले, अरे जब लाठी चला तो मोदी जी का कोई आवाज सुना? जब बिहार के लड़कों को लाठी चला, पेपर बिका, तो कोई बोला भाजपा का? नहीं ना बोला है। तो लाठी का जवाब वोट से दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? तैयारी है ना? अगर गुजरात में लाठी चल गया होता तब देखते कि दिल्ली में कैसे करवट लोग बदलता। बिहार में नीतीश बाबा लाठी चलवा रहे, पूछता है पत्रकार, कहता लाठी चला है, अच्छा पता कराते हैं। अरे आप भाजपा का नेता सबको दौड़ा के नीतीश कुमार मरवाया, और भाजपा ही सब पद के लालच में करना। नीतीश बाबा बहुत अच्छा है, लोकतंत्र है। अरे जो सांसद को दौड़ा दौड़ा के लाठी मारा, वो भी नीतीश कुमार का पद के लालच में जय जगदीश हरे गाना गा रहा है। आपका हमारा रक्षा क्या करेगा? बहुत नेता सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं।
सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कोई बन सकता है नेता, लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जो बिहार में व्यवस्था है, अब देखिए बीपीएससी में क्या हुआ, सभी जगह भ्रष्टाचार है। अब उसको जब से हम बदलेंगे नहीं, तब तक बिहार का विकास होने वाला नहीं है। इन्हीं के बातों पर हम लोग प्रभावित होकर कि एक नेता हैं जो बिहार के बारे में कुछ सोच रहे हैं, हम लोग प्रभावित होकर जन सुराज का समर्थन किए हैं। प्रशांत जी का एक मुद्दा सबसे बड़ा मुझे लगा कि शिक्षा, निचला स्तर शिक्षा। यदि आज बच्चे को पढ़ाई सुधार लेते हैं, बिहार सरकार का ध्वस्त शिक्षा है, ये सुधारने के लिए कृत संकल्प हैं। ये विचार मुझे अच्छा लगा। प्रशांत किशोर जी को मैं 2014 से फॉलो कर रहा हूँ। जब बिहार में वो पदयात्रा शुरू की और बिहार के बारे में जो अपना विचार रखे और जिस पवित्रता और शुद्धता के साथ बिहार को बदलने के लिए वो लगे, तो मुझे लगा कि एक आदमी इतना अपना सब कुछ छोड़ करके, सारा सुख सुविधा छोड़ करके बिहार हम लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, धूप में, शीत में, आपको बरसात में, तो अगर अब हम प्रशांत जी का साथ नहीं देते हैं तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने एक अलख जगाया है। इस आदमी के अंदर जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सोच पैदा हुआ है, उसको मैं सलाम करता हूँ। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इस तीनों चीज़ के लिए बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। और यहाँ के नेता धर्म जाति पे इसको अपने से इस पाले से उस पाले में फेंक रहे हैं। एक लालू जी के राज में जंगल राज सुनते थे, और अभी नीतीश चाचा के राज में दीने में जंगल राज बना हुआ है, क्या कि अफसरशाही का राज चल रहा है। आप किसी भी काम कराने जाइए, कहीं भी मतलब बिना पैसा लिए हुए कोई काम आपका नहीं होगा। तो इसी बदलाव के लेके एक जन स्वराज एक मुहिम बना है, जो आने वाले बिहार के भविष्य, जो बिहार के नौजवान भटक रहे हैं धर्म जात में, हिंदू मुस्लिम, इस सब ना भटक के यहाँ पे रोजगार पैदा कर सके। और जब बिहार बढ़ेगा तो बिहार के लोग भी बढ़ेंगे। बस यही इच्छा लेके मैं जन स्वराजी बना हूँ, और आगे हम लोग भी अपील करेंगे कि मेरी आवाज़ जो सुने वो भी जन स्वराजी बनने का काम। जन सुराज के मतलब जनता की आवाज़। जनता जाग चुकी है, बदलाव चाह रही है।